मनमोहन सिंह जी का, सी अटल बिहारी वाजपेयी जी का, डी नरेंद्र मोदी जी का। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी मनमोहन सिंह जी का। सवाल नंबर 2, भारत में हिंदी कितना प्रतिशत बोला जाता है, यानी कि भारत में कितने प्रतिशत लोग हिंदी बोलते हैं। आपका ऑप्शन है ए 40%, बी 50%, सी 60%, डी 65%। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए 40%। सवाल नंबर 3, भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है। आपका ऑप्शन है ए भाग 1 में, बी भाग 2 में, सी भाग 3 में, डी भाग 4 में। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी भाग 2 में। सवाल नंबर 4, भारत ने अपना पहला उपग्रह अंतरिक्ष में किस देश की सहायता से भेजा था। आपका ऑप्शन है ए जापान देश की सहायता से, बी अमेरिका देश की सहायता से, सी फ्रांस देश की सहायता से, डी रूस देश की सहायता से। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डी रूस देश की सहायता से। सवाल नंबर 5, किस देश के लोग अधिक परिश्रमी माने जाते हैं। आपका ऑप्शन है ए रूस देश के लोग, बी अमेरिका देश के लोग, सी जापान देश के लोग, डी नेपाल देश के लोग। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी जापान देश के लोग। सवाल नंबर 6, इंटरनेट का प्रयोग सबसे पहले किस देश में हुआ था। आपका ऑप्शन है ए भारत देश में, बी अमेरिका देश में, सी इंग्लैंड देश में, डी चीन देश में। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी अमेरिका देश में। सवाल नंबर 7, ऊंट किस भारतीय राज्य का राजकीय पशु है। आपका ऑप्शन है ए राजस्थान राज्य का, बी महाराष्ट्र राज्य का, सी उत्तर प्रदेश राज्य का, डी गुजरात राज्य का। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए राजस्थान राज्य का। सवाल नंबर 8, भारत में सबसे ज्यादा नमक उत्पादन किस राज्य में होता है। आपका ऑप्शन है ए झारखंड राज्य में, बी मध्य प्रदेश राज्य में, सी गोवा राज्य में, डी गुजरात राज्य में। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डी गुजरात राज्य में। सवाल नंबर 9, भारत में सबसे पहले सूर्य का अस्त होता है। आपका ऑप्शन है ए केरल में, बी उड़ीसा में, सी बिहार में, डी गुजरात में। साथियों, आप लोग इस सवाल का जवाब कमेंट में बताइए। सवाल नंबर 10, सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है। आपका ऑप्शन है ए पृथ्वी को, बी चंद्रमा को, सी सूर्य को, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी सूर्य को। सवाल नंबर 11, भारत के सबसे पहले शिक्षा मंत्री कौन थे। आपका ऑप्शन है ए मौलाना अबुल कलाम आजाद, बी जवाहरलाल नेहरू, सी महात्मा गांधी जी, डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए मौलाना अबुल कलाम आजाद। सवाल नंबर 12,
किस राज्य का सीमा बिहार से नहीं लगता है? आपका ऑप्शन है ए पश्चिम बंगाल राज्य का सीमा, बी उड़ीसा राज्य का सीमा, सी झारखंड राज्य का सीमा, डी उत्तर प्रदेश राज्य का सीमा। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी उड़ीसा राज्य का सीमा। सवाल नंबर 13, राष्ट्रीय युवा दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है ए 5 जनवरी को, बी 7 जनवरी को, सी 10 जनवरी को, डी 12 जनवरी को। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डी 12 जनवरी को। सवाल नंबर 14, पाटलिपुत्र की स्थापना किस शासक ने की थी? आपका ऑप्शन है ए महाबदमन, बी उदिन, सी अजातशत्रु, डी अशोक। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी उदिन। सवाल नंबर 15, विश्व में सबसे लंबी नदी कौन सी है? आपका ऑप्शन है ए ब्रह्मपुत्र नदी, बी नर्मदा नदी, सी नील नदी, डी गंगा नदी। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी नील नदी। सवाल नंबर 16, भारत के किस राज्य में कन्नड़ भाषा बोली जाती है? आपका ऑप्शन है ए कर्नाटक राज्य में, बी बिहार राज्य में, सी मध्य प्रदेश राज्य में, डी उत्तर प्रदेश राज्य में। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए कर्नाटक राज्य में। सवाल नंबर 17, भारत में सबसे ज्यादा तेलुगु भाषा कहाँ पर प्रचलित है? आपका ऑप्शन है ए महाराष्ट्र में, बी गुजरात में, सी पंजाब में, डी आंध्र प्रदेश में। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डी आंध्र प्रदेश में। सवाल नंबर 18, विश्व में कितनी भाषाएं बोली जाती है? आपका ऑप्शन है ए 2000 भाषाएं, बी 3000 भाषाएं, सी 4000 भाषाएं, डी 5000 भाषाएं। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डी 5000 भाषाएं से भी अधिक। सवाल नंबर 19, किस देश में 5 सूर्य निकलते हैं? आपका ऑप्शन है ए जापान देश में, बी चीन देश में, सी भारत देश में, डी अमेरिका देश में। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी चीन देश में। सवाल नंबर 20, मौत की सजा सुनाने के बाद जज पेन की नोक तोड़ क्यों देते हैं? इसका सही उत्तर होगा मौत की सजा सुनाने के बाद नोक तोड़ना एक प्रतीकात्मक कार्य होता है। ऐसा करने से ये पता चलता है कि जिस कलम का इस्तेमाल करके किसी व्यक्ति से उसके जीने का हक छीन लिया जाता है, उस कलम का इस्तेमाल कभी दोबारा नहीं किया जाएगा।